नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने अपनी टीम के साथ किया बाणगंगा एरिया का दौरा। मकसद था बाणगंगा को साफ रखने के लिए अब जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें तेज़ी लाना। UEED डिपार्टमेंट के साथ श्राइन बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर अब 90 करोड़ के प्रोजेक्ट को देंगे बाणगंगा में अंजाम। STP लगाए जाएंगे ताकि बाणगंगा में पानी को साफ रखा जाए। और भी बाणगंगा में क्लीनलीनेस और सैनिटेशन को लेकर श्राइन बोर्ड लेगा अब नए इनिशिएटिव्स। आप देखिए इस NH1 न्यूज़ की रिपोर्ट में कि क्या कहा श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने अपनी मीडिया बाइट में। देखिए, ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काफ़ी देर से फोकस रहा है कि कैसे जो बाणगंगा की जो पवित्रता है उसके लिए जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कैसे तेज़ी से काम किया जा सके। और भारत सरकार ने बाणगंगा रिजुविनेशन के लिए एक 90 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है जिसको अंजाम जो है UED डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसी संदर्भ में लोकल्स के साथ बातचीत करने के लिए पुराना दुरूर के लोकल रेजिडेंट्स के साथ, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ट्रैक पे, बड़े सारे दुकानदार, होटल, ढाबे वाले, उन सभी के साथ हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाने की आज हमारी कोशिश थी और काफ़ी अच्छे सुझाव, काफ़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसके आज जो है संपन्न हुआ और बड़े सारे फीडबैक, बड़ी सारी सजेशंस जो है हमें लोगों की तरफ से मिली है कि कैसे जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे बाणगंगा सेक्टर में, चाहे 4 किलोमीटर के एरिया तक, चाहे वो श्राइन बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सभी के वेस्ट को कैसे टैप करके जो UED द्वारा प्लान बनाया गया है उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट हो सके उसका, ताकि जितना वेस्ट श्राइन एरिया में जनरेट होता है 100% ट्रीटमेंट हो उसका और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से ही हम वाटर को डिस्चार्ज करें। इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा घाट्स की रीडेवलपमेंट भी है। तो जहां हम आज खड़े हैं बाणगंगा जो घाट नंबर 3 जिसको हम जानते हैं, इस पूरे घाट की भी रीडेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर नए टॉयलेट ब्लॉक्स, लॉकर की सुविधाएं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए सुविधाएं, लेडीज़ के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, उन सभी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के कुछ सुझाव हैं कि किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ाया जा सकता है, प्लांटेशंस के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। तो इनके फीडबैक के ज़रिए प्लान्स को और मॉडिफाई किया जाएगा। हमारे जो सैनिटेशन ऑफिसर है, हमारे ACF साहब जो हमारे नोडल ऑफिसर रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जितना भी जो सीवेज डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के जो प्लान्स UED द्वारा बनाए जा रहे हैं वो प्लान्स इनके द्वारा स्थानीय लोगों के साथ भी शेयर किए जाएंगे और SDM साहब की टीम भी लोगों के साथ कोलैबोरेट करेगी कि कैसे जो वायलेटर्स हैं उसकी भी काफ़ी बात आज उठी है कि जो लोग वायलेशंस करते हैं, चाहे वो गंदगी को लेकर वायलेशंस हो, चाहे वो शेड्स जो घोड़ों के शेड्स हैं ट्रैक के अलॉन्ग, जिनको डिमोलिश करने का काम पहले भी SDM साहब की टीम ने किया था, तो लेकिन फिर भी शायद कुछ वायलेशंस रिपोर्ट हो रही हैं, तो उनको भी कैसे काबू किया जाए ताकि वेस्ट जनरेशन के ऊपर भी हम काम करें और उसके बाद साइंटिफिक ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के ऊपर भी काम किया जाए। ओवरऑल जो ये प्रोजेक्ट है मैं समझता हूँ एक लंबे समय का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया है वो UED द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इसके अलॉटमेंट के बाद जो है फील्ड पर भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स को देखेंगे और हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, UED की टीम स्थानीय लोगों के साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सभी लोगों के इनपुट्स के साथ ही प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। सर, यात्रा को लेकर कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, ऐसा है कि पहले भी बार बार हमारी तरफ से भी गया है और हमारे प्रेस रिलीज में भी जाता रहा है और चेयरमैन साहब के ऑफिस से भी जाता है कि मेरी सभी लोगों से, सभी यात्रियों से, लोकल से यही अपील रहेगी कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, बोर्ड के आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, किसी भी इस तरीके के स्टंट के ऊपर हम किसी भी धोखे में ना आए, सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में हम ना पड़ें। यात्रा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। हमारे सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, चाहे वो कटरा में हो, रेलवे स्टेशन पर हो, जम्मू एयरपोर्ट पर हो, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशंस ऑन रहती हैं और सुबह 4 बजे से हमारे काउंटर्स अवेलेबल रहते हैं और रात के 10 बजे तक पंजीकरण का सिलसिला चल रहा है। हमारा जो RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलेंस सिस्टम है वो पूरे पुख्ता तरीके से काम कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम्स, हमारी पुलिस, CRPF और आर्मी की सभी टीम्स पेरिफेरल एरियाज़ की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रख रही हैं और यात्रियों तक भी सारी जानकारी हम अपनी टीम्स के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सर्विसेज जो हमारी ऑनलाइन मोड से अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट से जैसे रूटीन में अवेलेबल होती है वैसे होगी। सर, लगातार यहाँ पर घोड़ा चालकों को पकड़ा जा रहा है, अनआइडेंटिफाइड तरीके से यहाँ पर घोड़ा चला रहे हैं,
तो किस तरह का खतरा मानते हैं वैष्णो देवी यात्रा को? किसी चीज़ का खतरा तो नहीं है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो घोड़े हैं या पिट्ठूस हैं या हमारे पालकी चालक हैं, सदियों से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं यात्रियों को, और एक फुल प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम SPCA द्वारा बनाया गया है, जिसके वाइस चेयरमैन SDM साहब हैं, और उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन के बाद कोई 11,000 कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और जो लोग वो ऑथेंटिक कार्ड्स कैरी कर रहे हैं उन्हीं को ट्रैक पे चलने की अनुमति है। तो जो आपने बताया कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स थे, या वो इम्पर्सनेशन का शिकार बने हैं कि आप किसी और का कार्ड लेकर चल रहे हैं, या आपने कार्ड रिन्यू नहीं कराया है, और घोड़े का हेल्थ चेकअप भी मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं कराया है तो उसके चक्कर में भी आपका कार्ड इनवैलिड घोषित किया जाता है। किसी यात्री के साथ कोई इस तरीके की कंप्लेंट रिपोर्ट होती है, ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट होती है, तो उसके केसेस में भी घोड़े के कार्ड्स को या घोड़ा चालक के कार्ड को ब्लॉक किया जाता है, या पुनी या पिट्ठू जो चालक है उसके कार्ड को ब्लॉक किया जाता है। और इस सिलसिले में अगर कोई भी रूल्स को वायलेट करता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो लाजमी है, और वही कार्रवाई का सिलसिले को थोड़ी तेज़ रफ्तारी मैं कहूँगा कुछ पिछले दिनों में दी गई है, और आगे आने वाले दिनों में इसको और भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और इनफैक्ट CCTV सर्विलेंस सिस्टम के अंदर भी हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 10 तारीख तक लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे ट्रैक के ऊपर तकरीबन जो 700 कैमरास लगे हैं उनका फीड 24 घंटे जो है मॉनिटर कटरा से किया जाएगा, पुलिस, CRPF और बोर्ड की टीम्स के द्वारा, और कहीं भी किसी भी प्रकार की वायलेशन होगी तो उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की तरफ से क्या संदेश रहेगा श्रद्धालुओं को जो माता के दरबार में आने के लिए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनकी आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा हमेशा से यही अपील रहती है और आगे भी यही रहेगी कि बोर्ड द्वारा जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है, और उसके अंदर हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी चुस्त है, मुस्तैद है। और चाहे वो कटरा जो एंट्री पॉइंट्स की बात हो, चाहे आप रेल के ज़रिए आ रहे हैं, चाहे आप गाड़ी के ज़रिए आ रहे हैं, सभी की जो फ्रिस्किंग है उसके अंदर यात्रियों से मेरी ज़रूर अपील रहेगी कि हमारे टीम्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि वो भी उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और टाइम टू टाइम जो है जहाँ जहाँ फ्रिस्किंग की ज़रूरत है की जा रही है। इक्विपमेंट्स को हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की रिकमेंडेशंस थी, ताकि सभी लोग सेफ भी फील करें और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो मेरी यात्रियों से यही अपील रहेगी कि जो बोर्ड द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ उसी पर भरोसा रखें, और जैसे जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, कुछ भी चेंजेस आती हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं, तो हम ज़रूर आधिकारिक तौर से सभी को अवेयर इन्फॉर्म करते रहेंगे। जय हिंद।